नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट वीडियो। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो आप हमारे चैनल के वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट बताया है। और हम इस वीडियो में भी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के उन सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि या तो पेपर में आए हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, या फिर जिनके आने की संभावनाएं अधिक हैं। तो फटाफट दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और हमें कमेंट से जरूर लिखिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट है, हमने पिछले वीडियो में अपने क्वांटम नंबर पर एंड किया था, क्वांटम नंबर पर छोड़ा था, कहा था कि क्वांटम नंबर हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वांटम नंबर पूछा गया है, ये क्वांटम नंबर पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। और उसके बाद पूछा गया था क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आपका यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ था। इसके साथ ही साथ पॉलिटेक्निक 2011 में भी आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो इस पर आप मुख्य रूप से फोकस करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दें कि आज हम आपको बताने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, यह दो ऐसे क्वांटम नंबर हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट करके पूछे जाते रहते हैं। कभी आपसे पूछ लेगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, आप लिखिए, या फिर पूछ लेगा चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, आप इसको लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछते हैं पेपर में। तो आज हम इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले बता दें आपको कि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो टोटल 4 प्रकार की हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से निरूपित करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को हम l से निरूपित करते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से निरूपित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को हम s से निरूपित करते हैं। तो ये हमारे 4 क्वांटम संख्या होते हैं। चलिए, आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ करके आज इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि आप दिगंशी क्वांटम संख्या l और मुख्य क्वांटम संख्या n के बीच में संबंध ढूंढिए। अपनी बुक से, गूगल से, कहीं से भी ढूंढिए आप। मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो हो, आप वो हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस पर कमेंट करते हैं और कितने ये देखने के बाद भी आगे कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या का पहले ही इसके नाम से ही जो क्लियर हो जाता है कि मैग्नेटिक, जो मैग्नेट प्रदर्शित करे कि कितना उसमें चुंबकीय पावर है, कितनी उसमें चुंबकीय शक्ति है। तो ऐसा क्वांटम संख्या जो कि किसी पदार्थ के या किसी तत्व के उपकोषों की प्रकृति को निरूपित करे। आपको केवल इतना लिख देना है कि ऐसा क्वांटम संख्या जो कि किसी तत्व के उपकोषों की प्रकृति को निरूपित करता है या प्रकृति का निर्धारण करता है, वह आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से निरूपित करते हैं, और m की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी होती है 2l+1 के बराबर होती है। अब ये कैसे 2l+1 के बराबर होती है? मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में दे दिया गया कि आपके लिए n का मान क्या है, वो 1 है, तो उसमें मैक्सिमम m की जो वैल्यू होगी वो हमने क्या बताया, 2l+1, मतलब 2 के जगह पे 2l के प्लेस पर आप 1 रखेंगे तो 2 × 1+1, मतलब ये आ जाएगा आपका 3। तो उसमें चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कितनी होंगी? 3 होंगी। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो -l से लेकर के l तक होती हैं। तो -l का मतलब -1, फिर 0 आता है, फिर आपका 1 आता है। यही 3 आपका चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हो जाएंगी। आप इसको इतना एग्जाम्पल सहित लिखना है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तब। ठीक है, और उम्मीद है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर चक्रण क्वांटम संख्या इस बार भी आपसे 2 नंबर में पेपर में पूछ सकता है। फिर आपका जो अगला आता है चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट से लिख सकते हैं। आपको जहां भी नहीं समझ में आ रहा आप हमें कमेंट से लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, SAURABHA 03722 @gmail.com। आप हमें इस पर मेल कर सकते हैं।
हम आपके क्वेश्चंस का निवारण जरूर करेंगे, आपके सस्पेंस का। ओके, तो आइए देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, अब स्पिन क्वांटम हम देखें उसके पहले आप एक बात यह ध्यान दें कि हम क्या जानते हैं कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। इतना हम जानते हैं। मान लीजिए एक समय पृथ्वी यहाँ पर है, तो कुछ समय बाद पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है, कुछ दिनों बाद फिर यहाँ पर आ जाती है, फिर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम एक चीज यह भी जानते हैं कि जो ये अर्थ है, जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर जब लगाती है तो ये सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ एक दिन में अपने स्थान पर भी यह एक चक्कर घूम जाती है। ये हम जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है ये एक चक्कर अपने स्थान पर भी घूम जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से चक्रण क्वांटम संख्या क्या कहता है कि किसी भी जो अक्ष होंगे, अक्ष में इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण होंगे वो उसके कक्ष में तो होते हैं, कक्ष के साथ साथ वे इलेक्ट्रॉन उस कक्ष पर भी अपने स्थान पर एक चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी को कहा जाता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या का मान केवल 2 ही हो सकता है, 1/2 या फिर -1/2। अब यहाँ पर ध्यान आप यह दीजिए कि 1/2 कब होगा और -1/2 कब होगा। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो इस दशा में भरा जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तब उसके लिए आपका चुंबक चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से नीचे की दिशा में भरा जा रहा है तो उसका चक्रण क्वांटम संख्या -1/2 होगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चक्रण क्वांटम संख्याएं समझ में आई होंगी। इन दोनों में से कोई एक 90% इस बार के पेपर में 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब आप लेकिन इसके साथ साथ एन और एल में रिलेशन आप हमें कमेंट्स करिए। अगर आपके कमेंट्स से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम अपने अगले वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक मेन नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम। यह क्वेश्चन पाउली का अपवर्जन का नियम क्या है, यह पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है, 2007 में आया हुआ है और इसके साथ ही साथ 2003 में भी आया हुआ यह क्वेश्चन है। पाउली का अपवर्जन का नियम आप लिखिए। तो देखिए दोस्तों, पाउली के अपवर्जन के नियम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतनी ही थ्योरी आपको ध्यान दे देनी है कि किसी भी परमाणु का, मान लीजिए कोई परमाणु है, किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं। केवल आपको इतना लिख देना है। यह आपसे अगर पूछेगा तो 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा पाउली का अपवर्जन का नियम, तो आपको उसमें लिख देना है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी वो चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसको आपको एग्जाम्पल रूप में कैसे लिख देना है, मान लीजिए एक हमने तत्व ले लिया हीलियम। हीलियम का उपकोष क्या होता है, 1s हुआ। इसके लिए n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। n की वैल्यू में आपका एक ही उपकोष है तो एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपका एक इस स्थिति में एक इस स्थिति में। तो पहले के लिए हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे और इसके लिए भी हमारी n की वैल्यू सेम ही रहेगी। और l का मान हम 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो m का भी मान लेते हैं हम 0 ही आएगा। ठीक है, l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 अगर हो गया, हम बीच वाला ले लिए, तब आप केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहेगा। तो इस वाले के लिए जो आपका चक्रण क्वांटम नंबर होगा वो +1/2 हो जाएगा, इस वाले के लिए -1/2 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर आपका n मिलेगा, l मिलेगा, m मिलेगा, मुख्य क्वांटम संख्या मिलेगी आपकी, दिगंशी क्वांटम संख्या आपकी सेम रहेगी, चक्रण क्वांटम संख्या सेम रहेगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या सेम रहेगी, लेकिन इसका जो चक्रण क्वांटम संख्या आएगा, स्पिन क्वांटम संख्या, वो अलग हो जाएगा। तो पाउली का नियम यही कहता है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। तो आप अगर इतना लिख देते हैं तो आप यहाँ पर से अगर आप एग्जाम्पल भी लिख देते हैं तो आपका 3 नंबर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप हमारे वीडियोस में चले जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। देखें, हुंड का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण आपको कब समझ में आता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब वहां पर आपको हुंड के नियम का महत्व पता चलता है। जब आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे तब आप हुंड का नियम बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाएंगे। देखें, हुंड का नियम आपका क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है कि किसी भी उपकोष का, मान लीजिए क्या है, किसी भी पदार्थ के उपकोष हैं, किसी भी तत्व के उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं
जब तक सभी उपकोषों में, जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। मान लीजिए इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप इसमें हम पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एक इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। जब इसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब हम इसमें फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। यही कहलाता है आपका हुंड का नियम, कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसमें आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले जो 1s1 होगा, 1s2 होगा, तो सबसे पहले जो यस में होगा, यस में एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा जाएगा, फिर इस 2s में एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है। और फिर इस पी वाले में एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, इस पी में एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, और फिर इस वाले पी में भी एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जब भर देंगे, फिर उसके बाद हम रिपीट करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में इस प्रकार से। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिए जाते हैं। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं दो इसके मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। देखिए ये एग्जाम्पल ही है, मगर ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया जिसके लिए आपको कहा गया एल का मान 4 है, तो आपको एम के कुल मान बताने हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बता रहे थे, तभी हमने बताया था कि एम बराबर आपका क्या होता है, 2l+1 होता है, जहां पर एल की वैल्यू आप रख देंगे 4+1, तो 4 दूनी 8 1 9। एम का जो टोटल मान होगा वो आपका हो जाएगा 9। अगर इसमें पूछता कि आप एम के सभी मान लिखिए, तो एल का मान 4 है, तो सबसे पहले -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। जो एम का मान होता है वो -l से लेकर के l तक होता है। तो आप गिन लीजिए, ये पूरे 9 के 9 होंगे, यही आपके एम के मान हो जाएंगे, और एम के टोटल मान 9 होंगे। इसके अलावा फिर अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, सोडियम परमाणु में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निर्धारित कीजिए। पहली चीज यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। तो सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसमें कहा गया है कि बाह्य कोश का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है दोस्तों। तो बाह्य कोश में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप यहाँ पर देखिए 3s1। तो 3s1 है, तो 3s1 के लिए n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, जिस कोश में है n का मान आपका हो गया 3। अब n का मान आपका 3 हो गया, तो जब आप l की वैल्यू निकालेंगे तो l की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। जब l बराबर 0 आपका आ गया तो m की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। और जब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो आपका s का जो मान होगा इस प्रकार से होगा, मतलब s का मान आपका +1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके चारों नंबर्स आ जाएंगे, चारों क्वांटम नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, जिसमें हम बताने वाले हैं तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण। यह इन सभी के अबाउट बताने वाले हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और संभवतः इसका पी ब्लॉक इस बार भी पूछा जा सकता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का रात के 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।